जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में गरुण जी महाराज पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उनका संदेह दूर नहीं हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में शंकर जी बहुत अधिक जानते हैं, उनके बारे में उन्हीं से आप चर्चा करेंगे तो आपका भ्रम निसंदेह दूर होगा। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं साथियों। परमातुर विहंग पति आयहु तब मोह पास, जाते रहूं को वेर ग्रहे रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता और उतावली के साथ पक्षीराज गरुण जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। गरुण ने आकर आदर पूर्वक मेरे चरणों में प्रणाम किया है, सिर नवाया है, फिर मुझसे अपना संदेह कह सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उससे कहा, मिले हूं गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तोहि। तवै होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करें सत्संगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं कि राह में चलते हुए तुमको समझाया नहीं जा सकता है। सब संदेहों का तो तभी नाश होता है जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहां हरि कथा सोहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए तब आपका भ्रम दूर होगा, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठव्यों तहां सुनाओ तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो है अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो, जिससे तुम्हारा भ्रम और संदेह दूर हो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब प्रकार से संदेह दूर हो जाएगा। तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा। बिनु सत्य संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पदे, होहि न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है और उसके बिना जब तक सत्संग ना मिलेगा तब तक मोह दूर भी ना होगा। यानी जब दूर हो जाता है तभी श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अनुराग यानी कि अचल प्रेम उत्पन्न होता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सौंदर्य गिरि नीला, तह रह कागे भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान वैराग्य आदि श्रवण करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अतः योग सत्संग करने के लिए आप वहां जाओ जहां पर उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है और वहां परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनई वेद विहंगवर। वे राम भक्ति मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है, बहुत काल के हैं और निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा वो कहते रहते हैं। जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित आकर वहां वह कथा सुनते हैं। जाए सुनौ तै हरि गुण भूरी, हो है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चलो हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर वहां से हर्षित होकर
चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हो है कीन कबहु अभिमाना, शोको में चाहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए भी नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म या भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से इनके मन में मोह उत्पन्न कर दिया है। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, समुझै खग खग ही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उनको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनि पति कर जान। ताहि मोह माया नरे, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान की वाहन है, उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया है। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बेरंज को मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जान भजै मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ती है, यानी कि मोह से मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा मनुष्य क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गया हूँ गरुण जय बसाऊं भुषुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयहूं, माया मोह सोच सब गयहूं। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया है। उनके दर्शन मात्र से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा है। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊं हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करने के उपरांत वे प्रसन्न चित्त बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र के लिए सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े विविध प्रकार के पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयाऊं खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षऊं बायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करने ही वाले थे, उसी समय पक्षीराज गरुण जी को वहां आ पहुंचे हैं। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काकभूषण जी और सारा पक्षी समुदाय हर्षित होकर उठ गया है। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यों कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी से बहुत ही आदर सत्कार करने के उपरांत स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया है। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले हैं। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेह सो करो अबे, प्रभु आयों के ही काज। हे नाथ पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, कह मृदु वचन खगेश। यही के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुण जी कोमल वचन कहे हैं। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी करते हो। और महादेव जी अपने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है आपकी बड़ाई। सुनहु तात जे ही कारण आयहूं, सो सब भयहूं दरस तब पायहूं। देख परम पावन तबे आश्रम गयहूं, मोह संशय नानाम्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूं वह सब कार्य यहाँ आते ही हो गया है, पूरा हो गया है। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए हैं।
आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह, भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम सब दूर हो गए हैं, जाते रहे हैं। अब श्री राम कथा यति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नशावन, सादर तात सुना बहु मोहि, बार बार बिनवाऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह को नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपनीता, भयहु तासु मन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाह। गरुण जी के विनम्र और सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ है। वह श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी, पुनि नारद कर मोहे अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित्र मानस सरोवर रूपक को समझाकर कहा है। फिर नारद जी को जो अपार मोह हुआ है वह कहा है। फिर रावण के अवतार की कथा कही है। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की है। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई हैं। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाय, ऋषिया गवन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर उन्होंने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहने के उपरांत फिर ऋषि विश्वामित्र जी के अयोध्या में राजा दशरथ जी से मिलन प्रसंग बखान किया है। श्री रघुवीर जी के विवाह का वर्णन किया है। बहुरी राम में अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप भजन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुंदर कथा कही है। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस यानी कि राज अभिषेक के आनंद में जो भंग पड़ा था वह कथा कही है। फिर नगरवासियों की विरह और विषाद का विवेचन है। श्री राम लक्ष्मण संवाद यानी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हुआ है वह कथा भी कही है। विपिन गवन के बटे अनुरागा, सुर शरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी के वनगमन की सुंदर कथा कही है। केवट के प्रेम से लपेटे अटपटे वचनों की बड़ी सुंदर कथा का बखान किया है। प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे हैं वह सुंदर चरित्र कहा है। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का चुपचाप रात्रि में नगर का प्रवेश बताया है। राजा दशरथ जी का मरण सुनाया है। भरत जी के ननिहाल से अयोध्या आने की सुंदर कथा कही है। उसके बाद प्रेम से वर्णन करते हुए राजा की अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार से भरत जी ने संपन्न की है वह सुंदर कथा कही है। नगर वासियों के साथ लेकर भरत जी वहां गए हैं जहां सुख की राशि श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुआत्रि भेंट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से समझाया है जिससे भरत जी खड़ाऊ लेकर वापस लौट आए हैं। सब कथा कही है। भरत जी के नंदीग्राम में रहने की रीति वह किस प्रकार से रहे हैं। इंद्र पुत्र जयंद्र की खोटी करनी भी यहाँ पर सुनाई गई है। फिर श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलन का वर्णन किया गया है। कही विराध बद जय विधि, देह तजी सरभंग, बरन सुति छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार से विराध का वध हुआ वह कथा कही। उसके बाद सरभंग जी ने जिस प्रकार से शरीर का त्याग किया है वह प्रसंग सुनाया गया है। फिर सुतीक्ष्ण
जी के प्रेम का वर्णन करके प्रभु अगस्त जी से जिस प्रकार से प्रभु को सत्संग हुआ है वह वर्णन भी सुनाया गया है। साथियों, आज आपने काकभूषण जी की रामायण के बारे में सुना है। अगले अंक में काकभूषण जी ने जिस प्रकार से राम कथा कही है वह कथा आपको सुनने की मिलेगी। आज के कथा का यहीं विराम और आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राम।